बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में आज हमारे पास है डेट 19 अप्रैल 2026। अब मैथ चैप्टर नंबर 7 चूँकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से तकरीबन 36 से 37 नंबर का पेपर आएगा। इस वजह से इसके जो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए थे आजकल मैं वो करवा रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। मैथ और फिज़िक्स का प्लान भी मैं आपको बताऊँगी कि 5 डेज़ प्लान में आप किस तरह से अमल करके आप तैयारी कर सकते हैं। और जो पेपर्स के दरमियान छुट्टियाँ हैं उनमें भी आप लोगों ने मैथ और फिज़िक्स की तैयारी किस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ द पॉइंट्स ऑफ अ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन्स, ये दो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं। ये वाली दो इक्वेशन दी हुई है और पॉइंट हमारे पास ये दिया हुआ है। इनकी मदद से आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले दो इक्वेशन लिख लेंगे। ये वाली 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये अब पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है। ये इसको फर्स्ट वैल्यू को हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 0 और सेकंड वैल्यू को y इज इक्वल टू -1। ये x होती है और ये y। अब हम इनमें लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इन, इसको 1 का नाम दे दिए। 2x की जगह पर 0 माइनस 3y की जगह पर -1 इज इक्वल टू 0। अब 0 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करने से तो आपके पास p की वैल्यू नहीं आई। अब हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये, इसको 2 का नाम दे दें। अब ये वाले पॉइंट्स पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू इन 2 3 x की जगह पर 0 प्लस p y माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, यहाँ से माइनस p प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस p इज इक्वल टू ये -8, p हमारे पास आ गया 8। इस तरह से हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, इस तरह के क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। अब सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को लेकर सॉल्व करूंगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत इजी है, आपने इसमें सिंपली x और y की वैल्यूज़ निकालनी है जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को। अब सॉल्यूशन हम सिर्फ पहले फर्स्ट पार्ट का करेंगे। x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसमें सिर्फ हमने x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अब इसमें इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखें, ये माइनस वाई प्लस वाई, इन दोनों के साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम इसमें ऐड करने से हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, अब इनको आप ऐड कर लें। x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, x और x 2x, 2x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6/2, x इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करके आपके पास x की वैल्यू -3 आ गई। अब ये यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको नीचे करती हूँ, आपको सही तरह से नज़र आ जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ से अब दोबारा बता भी देती हूँ। यहाँ से जब हमने ऐड किया ना, प्लस -5 प्लस वाई कैंसिल हो गया, 1x 2x प्लस 4 और 2 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 6 तो जाके -6 हो गया, 2 3 6 -3। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू -3 है, अब आप इसको किस में पुट करेंगे, 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, दोनों में पुट करने से आंसर सेम आएगा।
तो इसलिए आप लोगों को जो इक्वेशन इजी लगती है उसी में पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू -3 इन 1। अब देखें -5 + 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें x की जगह वैल्यू पुट करेंगे -3 -5 + 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, -3 + 4 करें तो 1 आ जाएगा, -y इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू y। अब देखें सिंपली हमारे पास ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया। x की वैल्यू हमारे पास -3 और y की वैल्यू 1। अब इसमें देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें x और y की वैल्यू निकालना। तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने लगे। सेकंड पार्ट की मैंने लिख दिया 2x -3y + 5 इज इक्वल टू 0, 2x + 5 + 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें अब इसमें भी आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप देखें, अगर आप 2x अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हम इसको ऐड करने से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। यानी कि सिमल्टेनियस इक्वेशन जो आपने क्लास 8 में पढ़ी हुई है, जिस तरह मर्जी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखें, अब अगर हम इसको ज़ाहिर है 2x दोनों सेम है। अब हम इसको लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब फ्रॉम का मतलब सी होता है 1 से, ये भी बड़ा ध्यान रखें। 1 ऊपर हम 1 लिखेंगे। 2x -3y + 5 इज इक्वल टू 0, 2x + y + 3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपको पता है साइन इधर माइनस, इधर प्लस का है तो माइनस, इधर प्लस का है तो माइनस। अब ये कैंसिल हो गया। आप इसको फिर बुला देना है, ठीक है। इसको छोड़ दें, 3y और ये हमारे पास हो जाएगा -4y। इसको छुपा के 5 में से 3 निकालें, 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4y इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस का कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2/4। इट मीन्स 1/2 कैंसिल आउट कर दिया। अब आपने ये करना है, ये जो y की वैल्यू 1/2 आई ना, अब आपने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, 2 में, जिसमें भी पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1 में 2x -3y प्लस, अब पुट करने में 2x -3y की जगह पर 1/2 + 5 इज इक्वल टू 0, 2x -3/2 + 5। अब देखिए मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कैलकुलेटर पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। -3/2 + 5 को आपको एलसीएम भी लेना आ जाएगा। जिन बच्चों को नहीं लेना आता वो कैलकुलेटर पे कैसे ले सकते हैं। अब देखें मैं एलसीएम ले रही हूँ। माइनस, पहले आप माइनस का बटन प्रेस करें। माइनस क्या है, 3/2, 3 ये वाला, फिर बाय का बटन ये वाला प्रेस करेंगे, ये 3/2, फिर +5। अब ये एलसीएम आ गया, ठीक है। अब एलसीएम आ गया, इसी तरह मिक्स्ड फॉर्म में, इसलिए हम इसके लिए शिफ्ट और ये बटन प्रेस कर लें। 7/2 आ गया हमारे पास। अब आपके पास ये आ गया 2x + 7/2 इज इक्वल टू 0। अब फिर 2x इधर आके -7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 2 से 4x -7, फिर x इज इक्वल टू -7/4। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू -7/4 और 1/2। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x + 4y - 5 इज इक्वल टू 0, x + 5y + 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने वैसे क्वेश्चन 7 पूरा लिख लिया। अब इसमें से कोई एक पार्ट पेपर में आएगा, डरने की जरूरत नहीं। आप एक जो पार्ट आए आपने सिर्फ उसी को सॉल्व करना है। अब इसमें भी आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए इसकी क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पर हमारे पास है 3x, यहाँ पर है x। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए सेम हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 15y,
इसको 3 से करें 9 इज इक्वल टू 0। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1, 3 फ्रॉम 1। अब 1 से 1 को ऊपर लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 15y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करते वक्त यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये आप 4 माइनस 15 करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास माइनस 11y आ जाएगा। फिर अब इस साइन को छुपा के माइनस 5 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इधर हम निकालेंगे वैल्यू इसकी, माइनस 11y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू माइनस 14/11। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमने x की वैल्यू लाने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट